हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पढ़ाई के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल से थोड़ा समझ में आया होगा कि क्लास 9, 10th, 11, 12th कैसे पढ़े। हमारी जो पूरी पढ़ाई होती है, हमारी जिंदगी का जो एक पढ़ाई का पीरियड होता है, प्राइमरी क्लास 1 to 5, इसमें बच्चे बेस बनाते हैं। बच्चों को थोड़ा शुरुआत किया जाता है। जब बच्चे 4 साल 5 साल के होते हैं तो क्लास 1 में जाते हैं और 1 to 5 तक पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्शन में। फिर आता है मिडिल 6, 7, 8 और फिर उसके बाद आता है 9, 10th, 11, 12th और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब। तो ये 4 फेज हमारा बांटा हुआ है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और उसके बाद हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। तो ये 4 फेज हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारे सिस्टम ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ये 4 फेज बांट के रखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है कि क्लास 9, 10th, 11, 12th, 12th के बाद कैरियर भी आता है। पहले था कि लोग ग्रेजुएशन करते थे, आज से 25-30 साल पहले, जब पिटिशन का उतना दौर नहीं था, सीधे डिग्री के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। मैट्रिक करो, इंटर करो, ग्रेजुएशन करो और जो जैसा पढ़ता था उसके अनुसार बिना कंपटीशन का लोगों को नौकरी मिल जाती थी, एक अच्छा काम मिल जाता था। लेकिन आज थोड़ा समय बदला है, कंपटीशन का युग आ गया है। पूरी तरह से चारों तरफ कंपटीशन। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ने को तो ग्रेजुएशन कर जाते हैं, लेकिन फिर वही ट्रेन में भर भर के गुजरात और मुंबई और दिल्ली और कोलकाता और बड़े शहरों में मजदूरी करने जाते। तो वैसी नौबत ना आए, तो इसी के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस करा है कि बच्चों को 4 साल थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो करके, कैरियर ओरिएंटेटेड हो करके थोड़ा बच्चों को पढ़ना चाहिए। हमारा कैरियर सिक्योर हो जाए, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये 4 साल पढ़ना है, 9, 10th, 11, 12th। आप जिंदगी में आगे कुछ भी करें, लेकिन अगर ये 4 साल आपने बहुत संभल करके पढ़ लिया, कंसंट्रेट करके अपने आप को पढ़ लिया, सारी गंदगी से बचा के आपने अपने आप को बचा लिया, तो आपका कैरियर सुरक्षित हो जाए। तो हम लोग थोड़ा सा आपको एक गाइड करना चाहते हैं कि भाई 9, 10th, 11, 12th आप अच्छे से पढ़ लें, कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि 12th के बाद ही आप कोई भी कंपटीशन बड़े आराम से दे सकते हैं, अपने कैरियर को सेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का सबसे टॉप एग्जाम आईआईटी, जेई के थ्रू वो आप दे सकते हैं। मेडिकल के लिए नीट दे सकते हैं आप। कॉमर्स के लिए सीए, सीएस, सीएमए ये सारे दे सकते हैं। आर्ट्स का बहुत सारा एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो 12th के बाद दे सकते हैं, बशर्ते कि 9, 10th, 11, 12th खूब अच्छे से पढ़ा जाए, कंसंट्रेट होके पढ़ा जाए, एकदम टारगेट लेके कि हमारा 12th कंप्लीट हो और हमारा कैरियर सेट। हमें इंजीनियरिंग में चले जाना है, मेडिकल में चले जाना है, हमें कॉमर्स में कुछ अच्छा कोर्स करना है, आर्ट्स में कुछ अच्छा कोर्स करना है, तो ये 4 साल बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा कि आपका कैरियर 12th करते ही सुरक्षित हो जाए, हम लोग उसी पे थोड़ा आज बात करेंगे। पहले ये हमारा दीक्षा कैंपस है, जहां मुजफ्फरपुर में है, ये कलमबाग चौक के पास। ये हम लोग यहाँ कैंपस बेस्ड काम करते हैं। आप यहाँ
बिल्कुल रह करके, बहुत अच्छा हॉस्टल है, बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा खाने की व्यवस्था है। यहाँ रह करके आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने कैरियर को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों को कहते हैं कि 4 साल आप दुनिया को छोड़ दें। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो 4 साल आप बहुत अपने आप को बचा करके, आप यहाँ फोकस्ड हो करके 4 साल पढ़ लीजिए। मेरी गारंटी है कि आप जिंदगी में बेहतर करेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। बस 4 साल, 9, 10th, 11th, 12th, वो कैसे पढ़ना है थोड़ा उस पर हम लोग आज बात करें। ये है क्लास 9th का सिलेबस। हम लोगों ने थोड़ा सा इसको फोकस करके रखा है, साइंस ओरिएंटेड। आप और भी कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इस वीडियो को फोकस करा है जेई और नीट पे। कि आप 9, 10th, 11th, 12th जैसे ही आप 8th पास करें और 9th में जाएं, तो 9th आप बस समझ लें कि आपको जो करना है आप डिसीजन ले लीजिए। 9th के शुरू में ही डिसीजन ले लीजिए कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। इस बात का तो आप अपना किसी दूसरे से मत पूछिए, अपने से पूछिए। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमें इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग के तरफ या मेडिकल के तरफ, तो आप ये अभी ही डिसीजन ले लीजिए और उसका प्रिपरेशन क्लास 9 से ही चालू कर दीजिए। तो ये 9th का हमारा सिलेबस है, मैथमेटिक्स का और ये साइंस का। ये जो हम लोगों ने थोड़ा सा रेड कलर से लिखा है, क्योंकि 9th का सिलेबस और 11th का सिलेबस, 9, 10th में जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसी का थोड़ा हायर वर्जन हम लोग को 11th और 12th में पढ़ना है। जो 9, 10th में पढ़ना है उसी का एडवांस रूप जो है हम लोग को 11th और 12th में पढ़ना है। तो 9th का ऑलमोस्ट सिलेबस आपको 11th से मैच करता है, 9th में आपका थोड़ा सिंपल वे में, और उसी को एडवांस रूप में 11th में, और जो 10th में पढ़ना है वही 12th में जाकर एडवांस वर्जन में पढ़ना है। तो ये 9, 10th और 11, 12th, तो ये सारा सिलेबस जो 9, 10th, 11, 12th का सिलेबस है, ऑलमोस्ट वही सिलेबस आपका जेई और नीट का है, कहीं कुछ अलग नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स को आप देख लें तो जो 9, 10th, 11, 12th में है उसी को कंबाइन करके पूरा जेई का, आईआईटी का सिलेबस बनाया गया है और वही नीट का सिलेबस बनाया गया है। तो हम लोग बच्चों को थोड़ा कहते हैं कि आप ये 4 साल बस समझ लें कि अगर आप जैसे 9th में आप गए तो आप समझ लें कि आपके जेई का प्रिपरेशन चालू हो गया, नीट का प्रिपरेशन चालू हो गया, और ये बोर्ड तो हो जाएगा। 10th देकर आप बोर्ड देंगे, 12th देकर के बोर्ड देंगे, ये तो हो जाएगा। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बोर्ड तो हो जाएगा, इसमें कहीं कोई अच्छे परसेंटाइल के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ 95, 96, 97% के साथ आपका ये 10th और 12th बोर्ड हो जाएगा। लेकिन 12th देते ही आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, 12th देते ही आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं, उसका अगर आप कहीं ना कहीं माइंड में रखते हैं तो आपका प्रिपरेशन बिल्कुल क्लास 9 से ही शुरू हो जाना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो सकते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो सकते हैं तो भी, और स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो भी। अगर आप सिंपल स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो थोड़ा स्टेट बोर्ड के पहले वाली बात अब नहीं रही। अब पहले कहा जाता था कि स्टेट बोर्ड के बच्चों का थोड़ा इंग्लिश वीक होता है, लेकिन अब तो गांव गांव में हर जगह पर बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि हमारी इंग्लिश उस लेवल की नहीं है, हमने 8वां तक पढ़ा है लेकिन
वो सारी किताबें 9, 10, 11, 12 की जो इंग्लिश में पढ़नी है वो दिक्कत है। तो अभी भी ये 4 साल है, आप इंग्लिश पर थोड़ा फोकस करके आप इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं और अपना 9, 10, 11, 12 पढ़ाई करते हुए जेई और नीट की तैयारी भी कर सकते हैं। किसी भी आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हम लोग के यहाँ अच्छी व्यवस्था है पढ़ने की, रहने की, खाने की। तो हम लोग चाहते हैं कि आप 4 साल अगर चाहते हैं कि आप टॉप लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, मेडिकल कॉलेज में जाना, तो आप 4 साल एकदम बिल्कुल दुनिया से हट करके फोकस्ड होके आप 4 साल पढ़ लीजिए। 100% गारंटी है कि आप टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। 1% भी शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन 4 साल बहुत फोकस्ड होके, सारे सोशल मीडिया से हट करके, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो करके, एक सिस्टमेटिक ढंग से सारे सिलेबस को कवर करते हुए, रेगुलर टेस्ट देते हुए, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए, उसके एक एक चैप्टर के अंदर जितना टॉपिक है उसको कवर अप करते हुए, हर टॉपिक का टेस्ट देते हुए आप 9th में 95+% ला करके आप 9th को क्लियर करें। 9th से ही थोड़ा आप जेई और नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस को देखना शुरू करें। आप एकदम माइंड मेकअप कर लें कि भाई हमें तो आईआईटी करना है, हमें तो नीट टॉप देश के जो टॉप एम्स है उसमें जाना है, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। तो उसका प्रिपरेशन बिल्कुल आप 9th से शुरू करें। ये नहीं कि 12th करेंगे तब तब तो देर हो चुका होगा, क्योंकि सारे पूरे देश में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पढ़ेगा 4 साल कॉन्सियस होकर पढ़ेगा उसका कैरियर सिक्योर हो रहा है। तो 4 साल बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर लीजिए, आपका कैरियर 100% सिक्योर। तो हम लोग बच्चों को 4 साल कहते हैं कि भाई स्थिर से रह के पढ़ लो, जिंदगी एकदम मस्त होने वाली है। तो 4 साल के लिए आप पूरा 9th ये सिलेबस हमारा काम होगा आपके एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करा देना। बोर्ड में भी 90-95% आपका आ जाए, 12th में भी 95% प्लस नंबर आ जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नीट निकल जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेई निकल जाए। उसके लिए 4 साल आप यहां रह करके किसी अदर इंस्टीट्यूशन में भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे नाम सुनते होंगे फिजिक्स वाला है, आपको लगता है कि हाँ हमको ऑफलाइन क्लास करना है, सकते हैं। या आपका अनअकैडमी है, मोशन है, परिश्रम यहाँ क्लासेस है। तो ऐसे बहुत सारे बगल में हमारे मेंटर क्लासेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहां आप अपना ये पूरी 4 साल की पढ़ाई ऑफलाइन में भी कर सकते हो और हम लोग के कैंपस में आप 10-12 घंटा रहिए, पढ़िए और पूरी लाइब्रेरी की सुविधा, अच्छे खाने की सुविधा, आपको कोई एक उनका भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और पूरी तरह से फोकस्ड होकर के सारे डिस्टर्बेंस से एकदम हट करके आप 4 साल जम के पढ़ाई कर लीजिए और आपका पूरा कैरियर 100% सिक्योर हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को 4 साल के लिए बचा लीजिए, 4 साल लगा दीजिए। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बस 4 साल, और उसके बाद आपका कैरियर 100% सुरक्षित हो जाएगा। यहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, हर वो जरूरत की सुविधा मिलेगी जिससे अपना ये एक एक सिलेबस, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक
आप अच्छे से करेंगे। तो ये 9th का सिलेबस है, क्लास 10th का सिलेबस है। ये सारे जो पीले कलर से है वो उसका एडवांस वर्जन आपको 12th में पढ़ना है। ये जो 9th में आपने जो रेड कलर से देख रखा है ना, इसका एडवांस वर्जन जो है वो आपको 11th में पढ़ना है। ये 10th में जो है ये सब देख रहे हैं ना, ये एसिड बेस साल्ट, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ये सब कहीं ना कहीं आपको 12th में इसका एडवांस रूप पढ़ना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आपको, तो ये क्लास 11th का सिलेबस देख सकते हैं, ये क्लास 12th का सिलेबस है। तो बच्चों, हमारा खास रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी पढ़ें, अगर आप वहां अच्छे से पढ़ रहे हैं पढ़िए, घर पे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये 4 साल फोकस्ड होकर पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आ जाइए। हम पूरी जिम्मेवारी आपको लेते हैं कि हम 4 साल सारी गंदगी से बचा के, सारे डिस्टरबेंस से बचा के आपको आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में पूरी मदद करेंगे। 4 साल आप यहां रहिए और सीधे यहां से उठिए और टॉप के मेडिकल कॉलेज में जाइए, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए। तो 4 साल 10-12 घंटे 15 घंटे जितना आप कर सकते हैं, आप फोकस्ड होके अच्छे बच्चों के साथ, हमारे कैंपस में वही बच्चा टिक भी सकता है जो पढ़ने वाला है, सब बच्चा टिक भी नहीं सकता, क्योंकि यहां उसको कोई फालतूगिरी नहीं नजर आएगी। सारे बच्चे पढ़ने वाले रहेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो यहां नहीं टिक सकते, ये हमारी गारंटी है। तो आप यहां रहिए 4 साल, आप यहां भी पढ़ सकते हैं, बाहर में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा है कि भाई ये सारी सुविधाएं हैं, आप रहिए 4 साल और जम के अपनी पढ़ाई कीजिए और कैरियर को सुरक्षित कीजिए। हमारा कुछ खास पैटर्न है, उसके बारे में भी थोड़ा हम बताना चाहेंगे। ये आवर स्ट्रेटजी फॉर हायर स्कोर, कैसे हम लोग मदद करते हैं, तो हम लोग एक थोड़ा कंसेप्ट फॉलो करते हैं। टॉपिक कॉन्सेप्ट कमांड, चैप्टर कॉन्सेप्ट कमांड, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट कमांड। हर, चाहे आप इंजीनियरिंग करें चाहे आप मेडिकल करें, 3 सब्जेक्ट उसमें भी है, 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो ये 3 सब्जेक्ट, अगर मेडिकल करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो पता है। अब हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका ये सिलेबस देख रहे हैं ना, ये जेई का सिलेबस है ऑलमोस्ट, ये नीट का सिलेबस है, ये सब देख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये, अब ये 9, 10th, 11th, 12th ये तो अच्छे से हो ही जाएगा, प्लस ये आपका एक एक चैप्टर ये इसी दौरान 9, 10th, 11th, 12th के दौरान ही बहुत अच्छे से रेगुलर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हर चैप्टर वाइज टेस्ट, एक एक सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो हमारा 95%, 90, 10th से लेके आई जेई तक, जेई में तो बच्चे अब 300 में 300 ला रहे हैं, नीट में बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं, यानी 100% नंबर। और एक दो बच्चों नहीं, सैकड़ों बच्चों नीट में भी ला रहे हैं और जेई में भी ला रहे हैं। अब वो युग गया, अब पूरे देश में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने की सुविधा हो चुकी है, कंटेंट का कोई कमी नहीं है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन 24 घंटा पढ़ना चाहते हैं, आपके पास सारे कंटेंट अवेलेबल है। बस एक ही चीज की है, आपको फोकस्ड होके पढ़ने की, आपको कंसंट्रेट होके पढ़ने की और कंसिस्टेंसी बना के रखने की। एकदम रेगुलर 4 साल आप 10-12 घंटे 15 घंटे आप कंसिस्टेंट होके पढ़ें और हम लोग आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे, ताकि आपका एक बार में अच्छे से जेई क्लियर हो जाए, एक बार में अच्छे से नीट क्लियर हो जाए और आप देश के टॉप इंजीनियरिंग, टॉप मेडिकल कॉलेज में चले जाए। तो मोस्ट वेलकम बच्चों,
बिल्कुल, अगर आप कहीं अच्छे से पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए। अगर नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, नहीं फोकस्ड हो पा रहे हैं, लगता है कि हम नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, एकदम चले आइए। बिल्कुल वेलकम है आपका। और हम पूरी ढंग से आपकी तैयारी करा के आपके एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को, एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।